नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 29 अप्रैल 2026 बुधवार। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है वैशाख मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि। दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है। जहां एक तरफ देश दुनिया में सियासत से लेकर युद्ध तक हलचल तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम, टेक्नोलॉजी और समाज हर मोर्चे पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ रहा है, कहीं देश के अंदर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और कहीं आम आदमी की जिंदगी पर सीधा असर पड़ रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाने वाले हैं सबसे बड़ी खबरें, सबसे तेज अपडेट और हर खबर के पीछे की पूरी सच्चाई। सबसे बड़ी खबर, ईरान अमेरिका टॉक्स में फिर अड़चन। ईरान के नए शांति प्रस्ताव से डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं हैं। मामला 3 अहम पॉइंट पर अटका है। अमेरिका चाहता है हॉर्मुज की नाकाबंदी जारी रहे, ईरान चाहता है रास्ता खुले और न्यूक्लियर बातचीत टले। यानी एक पॉइंट पर अटकी बातचीत अब तनाव और बढ़ा सकती है। और अब अगली बड़ी ब्रेकिंग, जहां एशिया में नया खतरा उभर रहा है। चाइना ने मौके का फायदा उठाते हुए ताइवान के आसपास अपने बड़े युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। 2 विशाल जहाजों ने समुद्र में घेराबंदी जैसा माहौल बना दिया। ताइवान में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। यानी हॉर्मुज में तनाव और एशिया में नया दबाव। लेकिन रुकिए, अब एक ऐसी खबर जिसने सबको चौंका दिया। नाकाबंदी के बीच एलएनजी जहाज का साहस। हॉर्मुज में जारी टकराव के बीच एक एलएनजी जहाज ने सीना तानकर रास्ता पार कर लिया। शिप ट्रैकिंग से पता चला भारत के दक्षिणी छोर के पास से गुजरा। ट्रांसपोंडर 31 मार्च से बंद था, अब ऑन हुआ। यानी नाकाबंदी के बावजूद समुद्री रास्ते पूरी तरह बंद नहीं। और अब देश की राजनीति से बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी ने गंगटोक में रोड शो किया और 4000 करोड़ की सौगात दी। नए इंस्टीट्यूट, तीस्ता नदी पर स्टील ब्रिज, 100 बेड का अस्पताल, साथ ही बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते नजर आए एक अलग अंदाज। लेकिन दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे और सत्याग्रह शुरू किया। मामला जुड़ा है जस्टिस स्वर्णकांता से विवाद से। केजरीवाल बोले न्यायपालिका का सम्मान है, लेकिन अब विरोध जरूरी। और अब सबसे बड़ी चिंता, मौसम का कहर। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बांदा 47.4 प्रयागराज 45.5 दिल्ली एनसीआर 45 ग्राम्स के आसपास। लोगों को सलाह, दोपहर में बाहर ना निकलें, ज्यादा पानी पिएं। यानी गर्मी अब रिकॉर्ड तोड़ मोड़ में है। नरेंद्र मोदी आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वाराणसी और हरदोई में 4.52 लाख करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत। इसका सीधा फायदा, अब एमपी और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी तेज होगी, यात्रा आसान और समय कम लगेगा। और अब अगली बड़ी ब्रेकिंग, इंटरनेशनल मोर्चे पर बढ़ता तनाव। ईरान ने पाकिस्तान पर निष्पक्ष न होने का आरोप लगाया, बातचीत फेल हुई और डेलीगेशन सीधे रशिया पहुंच गया। व्लादिमीर पुतिन का बयान, ईरान अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। अब ईरान चाहता है रूस बने मीडिएटर। यानी मामला अब और बड़ा होने वाला है। लेकिन रुकिए, अब देश में राहत और संकट दोनों साथ। सरकार का दावा, एलपीजी की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आंध्र प्रदेश में 400 प्लस पेट्रोल पंप बंद। लोगों में घबराहट, लंबी लाइनें। जमीनी हकीकत अलग कहानी बता रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, 15 साल साथ रहने के बाद अलग होना अपराध नहीं, इसे रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन महिला और बच्चे के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। एक बड़ा कानूनी संदेश। अब राजनीति में बड़ा उलटफेर। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल। राज्यसभा में बीजेपी की ताकत 113। अरविंद केजरीवाल बोले न्याय की उम्मीद खत्म। और अब कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल। देश में बढ़ती बैंक लूट, सूरत 50 लाख लूट, समस्तीपुर 10 मिनट में बैंक साफ, झारखंड 7 करोड़ का सोना लूटा। दिन दहाड़े वारदात। क्या बैंक सिक्योरिटी कमजोर हो रही है? और अब एक पॉजिटिव खबर, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 100% एक्सपोर्ट टैक्स फ्री, 5000 भारतीयों को हर साल वर्क वीजा। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक बताया। अब मौसम सबसे बड़ी परेशानी, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलर्ट। 7 शहरों में तापमान 46 ग्राम सेल प्लस। यूपी में 47 डिग्री सेक रिकॉर्ड। दोपहर 12:03 बाहर निकलना खतरनाक। और अब इसरो का बड़ा सपना, आम लोग भी जाएंगे अंतरिक्ष। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ऐलान,
गागनयान मिशन में सिविलियन शामिल, 4 साल ट्रेनिंग के बाद मौका, स्पेस ट्रैवल अब आम लोगों के करीब। क्विक फायर अपडेट्स। द्रौपदी मुर्मू शिमला दौरे पर, हरियाणा में नए बिल्डिंग नियम, दिल्ली में हीटवेव एक्शन प्लान लागू, आईपीएल में विराट कोहली के 9,000 रन पूरे। और अब अगली बड़ी ब्रेकिंग डिफेंस सेक्टर से। इंडिया ने अपनी स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं को तेजी दी है। नए ड्रोन और मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग सफल, सेना को हाई टेक टेक्नोलॉजी से लैस करने की तैयारी। यानी भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पावर बन रहा है। और अब अगली खबर शिक्षा सेक्टर से। सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत डिजिटल क्लासरूम बढ़ा रही है, एआई बेस्ड लर्निंग शुरू। यानी आने वाले समय में पढ़ाई पूरी तरह टेक्नोलॉजी से जुड़ने वाली है। लेकिन रुकिए, अब रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर। इट सेक्टर में नई भर्तियां शुरू, स्टार्टअप्स फिर से हायरिंग मोड में। लेकिन स्किल गैप अभी भी बड़ी चुनौती। यानी जॉब है लेकिन सही स्किल जरूरी,